हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एक नई न्यूज़ निकल के आई सामने नव नियुक्त शिक्षकों के लिए जो ग्रेड थर्ड के अंदर लगे थे अभी फिलहाल, जिन्होंने 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था उसी के आधार पर ज्वाइन की थी। उन्होंने क्या किया, 6D का आधार नहीं माना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, 6D का आधार न मानकर माध्यमिक सेटअप में क्या कर लिया, विद्यालय ज्वाइन कर लिया। अब उनके लिए एक माध्यमिक जो शिक्षा विभाग है इनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में क्या लिखा है कि जिन विद्यार्थियों की 6D होगी, मतलब स्थानांतरण होगा, उन स्थानांतरण के आधार पर क्या होगा, उनका आधार क्या होगा, इनके लिए एक शर्त रखी गई है। वो शर्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शर्त क्या है, मान लो सपोज करो कि मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ये PDF तो मैंने पढ़ ली, आप भी पढ़ लेना टाइम। मान लो सपोज करो कि मैं करंट के अंदर नागौर जिले के अंदर मेरी पोस्टिंग है। ठीक है, नागौर के दो टुकड़े हो गए, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन आ गया एक तरफ नागौर आ गया। ठीक है, अब देखो मान लो सपोज करो मेरा नागौर पोस्टिंग है और ये नागौर है, ये मूल जिला हो गया किसका, डीडवाना कुचामन का। ठीक है, डीडवाना कुचामन का मूल जिला कौन सा हो गया, नागौर हो गया। अब मान लो मेरा गांव पड़ता है डीडवाना कुचामन के अंदर और मैं सोचता हूँ कि यहाँ यहाँ पर जाना चाहूँ, इस जिले के अंदर जाना चाहूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस नागौर जिले से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी मूल जिला मतलब नागौर जिला छोड़ना पड़ेगा 6D के आधार पर। अगर मैं मूल जिला 6D के आधार पर छोड़ूं तो जो मेरी जो कौन सी प्रक्रिया है कि जो वरीयता का आधार है, वरीयता का जो आधार है वो विलुप्त हो जाएगा। किसका, मेरे साथ में जो भी विद्यार्थी ज्वाइन किए जिन्होंने जो मूल जिले के अंदर सेवा कर रहे हैं उनकी वरीयता अलग होगी और मेरी वरीयता जो आधार है वो विलुप्त हो जाएगा बिल्कुल भी। अगर जैसे मैं डीडवाना कुचामन जिले में मेरे जो होम जो मूल जिला है जिनका टुकड़ा हो गया है उस जिले में जाना चाहूँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, वहाँ पर जब मैं स्कूल जो ज्वाइन करूँगा ना, तो वहाँ पर भी मेरे वरिष्ठता का जो आधार है वो विलुप्त हो जाएगा। यही बात इसमें लिखी है। ठीक है, देखिए अब समझिए, आराम से नोटिस पढ़ लीजिए एक बार। इसमें क्या है कि 6D के प्रक्रिया के मूल पदस्थापन नवगठित जिले के मूल जिले का, नवगठित जिले के मूल जिले का चयन करने पर वरिष्ठता विलोपन होने के कारण कार्मिकों द्वारा विकल्प पत्र भराए जाने हेतु ये मांग की गई है। ठीक है, इसमें आपको विकल्प पत्र भरना है, इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, अपना स्थानांतरण करवा सकते हो या 6D करवा सकते हो। उक्त क्रम में शासन के पत्र 28/11/23 के नवीन जिलों में स्थानांतरित या पदस्थापित किए जाने पर नियमानुसार पूर्व जिले की वरिष्ठता, मतलब जैसे आप नए जिलों के अंदर जाओगे, वर्तमान पहले आप पुराने जिले के अंदर काम कर रहे हो, वर्तमान के अंदर पुराने जिले में काम कर रहे हो, उसका नया अपडेट वर्जन आ गया, नया जिला आ गया, उसमें आप जा रहे हो, तो नियमानुसार आपके जिले में वरिष्ठता का जो आधार है वो विलोपन होगा। दूसरी बात, नवीन जिले में मतलब आप जिस जिले में जाओगे उस जिलों में जो आपका कनिष्ठता का आधार है वो स्वीकार करने की शर्त पर ही विकल्प पत्र भरना होगा। अगर आप इसके लिए सहमति देते हो तो विकल्प पत्र आराम से भर सकते हो, अन्यथा आप विकल्प पत्र नहीं भर सकते। ठीक है, अतः शासन के संदर्भ पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन के निर्देशों से कार्यवाही की जानी सुनिश्चित कराए। मतलब जल्दी ही जल्दी आपकी 6D हो जाएगी। जो विद्यार्थी मतलब मूल जिले के अंदर है लेकिन मूल जिले के टुकड़े हो गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो सोचता है कि मैं मूल जो मेरा जो टुकड़ा हुआ जिला है उसमें जाऊँ, टुकड़े में जाऊँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, जो मूल जिले के अंदर वो सर्विस कर रहा है वहाँ से उसकी जो वरिष्ठता का आधार है वो विलुप्त हो जाएगा। दूसरी बात, आप वहाँ से कहाँ जाओगे, नए जिले में जाओगे, तो वहाँ पर जो आपका कनिष्ठता का जो वरीयता का क्रम है वो गायब हो जाएगा। अगर ये दोनों शर्त आपको मंजूर है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या कर सकते हो, आप विकल्प पत्र भर सकते हो। ये न्यूज़ है खास, अगर किसी को ठीक लगे तो वीडियो लाइक कर देना।